राहुल जी से पहले भी बातचीत हम लोगों की हो चुकी। कल गोहिल साहब का फोन आया था और हम लोग कल बुलाए गए हैं। हमको लगता है कि मामला सब अंतिम दौर में है, कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो अभी तक जो चीजें छन करके आई हैं, कांग्रेस पिछले दफा 12 को चुनाव लड़ी थी, उससे भी कम सीटों पर आप लोग शायद मान गए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का यही हाल है बिहार में कि पिछले दफा जो चुनाव लड़े थे उससे भी कम सीटों पर आप चुनाव लड़े? हमको संख्या की जानकारी नहीं है, गलत हम नहीं बताएंगे। अब क्या किस संख्या बल के आधार पर बातें चल रही हैं इसकी जानकारी नहीं। आप लोगों ने कहा ना कि अब इससे कम पर नहीं लड़े हैं, इसके तब नहीं। हम लोगों ने कहा है कि प्रतिष्ठामूलक सीटों पर लड़ना चाहिए और लड़ेंगे। कांग्रेस का छोटे भाई की भूमिका में ही रहेगी, आपको लगता है कि चुनाव पहले से जो हाल रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्या इस चुनाव में वही रहेगा? हमें नहीं लगता है इसी बात को। उम्मीद क्या है आपको? क्या अब उम्मीद हम क्या करें? हम हैं नहीं निगोशिएशन में, तो हम कैसे बात कर रहे हैं? आपको क्या बता दें? झूठी जानकारी तो दे नहीं सकते हैं। सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को या नहीं, या फिर जो आरजेडी तय करे वही मिलनी चाहिए? नहीं, हमने तो बराबर अपने नेतृत्व को कहा है सम्मानजनक समझौता ही देना चाहिए। आपको लगता है सदन जी की जो कांग्रेस की ताकत है, विधानसभा चुनाव आपका परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद आज की तारीख में कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो बदली है पहले से, और कांग्रेस खुद में बड़ी ताकत है चुनाव के लिए, जहां कांग्रेस हर परिस्थिति से मुकाबला कर सकती है, या कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत है? नहीं, देखिए, संपूर्ण हिंदुस्तान के पैमाने पर कांग्रेस ही भाजपा के विपक्ष में है और देश के पैमाने पर कांग्रेस सभी शक्तिशाली स्वरूप में उभर रही है। पिछले दिनों की स्थिति से हम काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई है। बिहार में भी लंबे अरसे के बाद जो हमने 3 फरवरी को यहाँ रैली की थी, उससे भी आप लोगों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि आम जनता अब कांग्रेस को चाह रही है। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि कांग्रेस की भूमिका मजबूत भूमिका है, उस मजबूत भूमिका में कांग्रेस को आनी चाहिए। लेकिन आपके सहयोगी तो आपको हल्के में ले रहे हैं, मजबूत मान ही नहीं रहे हैं अभी तक परिस्थिति। अब कौन क्या मानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम मजबूत हैं, एहसास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बागडोर संभाला पूरे स्टेट का, सदन सिंह जी, आपको लगता है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल न रही तो हर स्टेट में आज कांग्रेस उस ताकत में है जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नेतृत्व करके कांग्रेस को अकेले भी नैया पार करा सकते हैं चुनाव की? राहुल जी सक्षम है निर्णय करने के लिए, उसमें हम लोगों के सहायता की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी और बिहार में फ्रंट में है। नहीं, राहुल जी बराबर कहते रहे हैं और उस दिन रैली में भी उन्होंने कहा था कि हम फ्रंट पर लड़ेंगे और उस लड़ाई के लिए वो तैयार हैं। बिहार में फ्रंट पर लड़ेंगे आप लोग, बिहार में बैक से लड़ेंगे? फ्रंट पर हमने कहा कि राहुल जी ने अपनी मूल से कहा है कि हम फ्रंट पर लड़ेंगे। और बिहार में संपूर्ण देश के पैमाने पर उन्होंने कहा है, बिहार कोई अछूता नहीं है। चरण सिंह जी, अगर इस तरीके की खींचतान की परिस्थिति बनी हुई है बिहार में, अभी तक फाइनल एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो कांग्रेस क्या हर विकल्प के लिए तैयार है? क्या यूपी की जो स्थिति है उसके लिए भी बिहार के नेतृत्व आपकी सीनियर लीडर है, उसके लिए भी तैयार है उस तरह की परिस्थिति के लिए? हम नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई स्थिति आएगी, और वैसी स्थिति आएगी तो हमारा नेतृत्व सक्षम है निर्णय लेने। नहीं, अगर सामान्यजनक समझौता नहीं बच की बात आप कर रहे हैं। अब अगर मगर की बात क्यों करते हैं आप? मैं तो होपफुल हूँ, और यदि मान लीजिए कि किसी परिस्थिति में ये होता है तो हमारा नेतृत्व सक्षम है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया, दूसरे राज्यों में भी निर्णय लेंगे।